वेलकम बैक अमन, एक और नए हॉरर पॉडकास्ट में। तो शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की स्टोरीज। अब हम तो और कहानी लेके आके आए हैं हम लोग। तो अभी जो किस्सा मैं आप तेरे को बताने वाला हूँ, ये किस्सा हमारे पुराने घर वाला ही है ना। Okay. हमारे जो पुराने घर में जो पड़ोसी रहते थे उनका किस्सा है। तो उनका जो लड़का था, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, नाम थोड़ा चेंज कर दो, बिल्कुल। क्या नाम रखें? नाम रख लेते हैं अ, सुरेश। सुरेश तो जीजा है हमारे। तो नाम रख तो लेते हैं शमशेर। हाँ, शमशेर रखते हैं। ठीक है। ठीक है। तो उस लड़के का नाम है शमशेर है। तो हमारे पड़ोसी है वो, और बचपन से ही हमारे साथ रहा है, तो हमें पता है कि भाई कैसा है वो बंदा, है ना। तो बहुत ही सही बंदा है ना। और अभी हम ये मान कि 4-5 साल से हम लोग वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो अभी हमें लास्ट ईयर सुनाई दिया कि उसकी डेथ हो गई। ओके। और उसकी डेथ के पीछे की जो स्टोरी है वो बताता हूँ मैं तेरे को। ओके, समथिंग तो मिस्टीरियस। हाँ, मिस्टीरियस है बिल्कुल। पता नहीं चला कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके। तो कहानी में ये है कि वो जो लड़का है, उनका जो घर है, उनके ही नीचे उसके पापा ने एक छोटी सी मतलब फैक्ट्री टाइप, है ना, ऐसा बना रखा है। फैक्ट्री टाइप का ही कुछ है ना उसमें। उसका काम होता है हार्डवेयर का। ओके। और उस फैक्ट्री में 2-3 लड़के भी काम करते हैं। उसके पापा भी उसमें ही काम करते हैं, और वो लड़का भी उसी में ही करता है अपने पापा के साथ। ओके, अपने पापा के ही बिजनेस में इन्वॉल्व है साथ में हाँ। हो। तो अच्छा नेचर है यार उनका भी, उस लड़के का भी अच्छा नेचर था, उसके पापा का भी अच्छा नेचर था। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था, शादीशुदा था, ओके। है ना। तो स्टार्ट ये हुआ कि कुछ टाइम से आंटी बता दी थी जो अभी रहती हैं वहाँ पर, कि कुछ टाइम से डिस्टर्ब चल रहा था वो, कि जैसे कि रात रात भर गायब था। रात रात भर गायब? हाँ, गायब इन द सेंस कैसे? गायब की घर पे नहीं आ रहा। पापा उस टाइम पे जब ये सब चीज़ें चल रही थी तो उसके पापा नहीं थे वहाँ पे, राजस्थान के रहने वाले हैं। अच्छा, तो वो हाँ, तो अपने अपने गाँव राजस्थान। वाँव गए हुए थे। ठीक है। तो जो आंटी रहती थी उनके पड़ोस में, हमारे ही पड़ोस में, है ना। हम्म। तो वो बताती थी कि रात रात भर गायब रहता है, पता नहीं कहाँ का। तो एक लड़का और रहता है उनके घर के सामने। तो उसको पता है, उसने बताया कि ये वहाँ जाता है स्टेशन की तरफ, हमारा कैंट स्टेशन है ना। ये कैंट स्टेशन पे बैठा रहता है रात रात हाँ, भर? वहाँ पर। तो उसी ने बताया लड़के ने कि, और 2-3 बार वो लड़का भी गया उसके साथ। अच्छा। तो जब पूछा कि भाई क्या करते हो तुम वहाँ जाके इतनी रात में, हाँ, ऑब्वियस है सी ना। बात है यार, मतलब स्टेशन पे रात को जाके बैठना, और हाँ, वो तो जो हमारा कैंट स्टेशन है, वो तो तो है भी, एरिया भी कितना सुनसान है यार वो वो तो। है भी खतरनाक, देखने में भी एरिया खतरनाक बहुत लगता है। सुनसान है यार वो तो। हाँ। तो भाई जब उससे पता करा कि क्या करते हो तुम वहाँ पे जाके रात को, तो वही है कि भाई पीने खाने जाते थे वहाँ पर, अच्छा। है ना, अपना यही रूटीन था उसका। हम्म। लेकिन तभी से उसको थोड़ी दिक्कतें होने लग गई, मतलब कि कुछ खा पी नहीं रहा था वो, ऐसा कि पी तो रहा था, खा नहीं रहा था। अच्छा, मतलब घर का जो नॉर्मल खाना होता हाँ, है वो नहीं खा रहा वो था। नहीं खा रहा था वो। तो आंटी अब हमारी जो आंटी है वो भी सही है। उन्होंने मतलब कई बार उसको बना के दिया खाना, तो तब तो खा लिया उसने, ठीक कि है। चल किसी ने बना के दे दिया, खा लिया। लेकिन खुद से कुछ वो नहीं था उसका, कि सुबह उठा सीधा जाके फैक्ट्री में लग गया, थोड़ा बहुत कुछ खाना है तो खा लिया, नहीं तो अपना काम ही करता है। हम्म। ठीक है। अब कुछ टाइम बाद समस्या हुई उसको, कि वो घर अपने वहाँ पे फ़ोन कर रहा है मम्मी को कि मुझे हो रहा है डिप्रेशन। अच्छा, उसने अपनी मम्मी को फ़ोन करके ये हाँ, चीज़ बोली? कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो मम्मी ने कहा डिप्रेशन कैसे हो रहा है, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। हम्म। तो वो कह रहा है कि मेरे को ना कोई चीज़ या कि मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि मर जाऊँ, ऐसा आ रहा है उसके मन में, कि मतलब कोई चीज़ है जो उसको कह रही है कि तेरा कोई लाइफ में कुछ मोटिव नहीं है ना, तेरा कोई जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, तेरा बल्कि तेरा मतलब कोई वैल्यू नहीं कोई है, वैल्यू नहीं है, ना इस किसी तरीके से। और की लाइफ में, हाँ, ना तेरी खुद की इस दुनिया में दुनिया कोई में। वैल्यू है, और ना तेरे जबकि घर भाई, वालों के लिए, ना कुछ जबकि भी। पैसे से भी सही है, शादीशुदा है, एक छोटी बच्ची भी है उसकी, मतलब उस बंदे, मतलब मम्मी पापा सब फैमिली है, सब फैमिली बढ़िया। फाइनेंशियली एकदम बहुत अच्छा है, अपना हाँ, बिजनेस चल रहा है। उस बिजनेस को अपने पापा की एब्सेंस में वो बंदा वो खुद रन कर रहा खुद है। रन कर रहा हो। उसकी खुद की अपनी वाइफ है, बेटी है, मतलब उसकी फैमिली है। उसके बहुत सही बावजूद भी परिवार है बंदे के दिमाग में ये थॉट आ रहा है
कि मेरी कोई तेरा सिग्निफिकेंस कुछ है नहीं ही है, नहीं भाई, मेरी कोई तू वैल्यू नहीं है, हाँ तू बेकार ही है बस, तू बेकार है, तो तू ऐसी चीज़ आ रही है सीधा दिमाग में, मतलब, और उसमें भी ये थॉट आ रहा है कि मर जा तू मर सीधा। जा सीधा, ये चीज़ें हो रही है। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी आई गाँव से, है ना, तो आने के बाद एक दिन क्या हुआ कि ये नीचे काम कर रहा था अपने वहीं वर्कशॉप में, तो अब वर्कर थे, 4 बजे का टाइम था शाम को, तो इसके पापा ने बोला कि जा वो बना ला, चाय बना ला ऊपर से जाके। तो ये ऊपर गया, इसकी मम्मी बैठी थी और सामने पार्क है ना, उसके पार्क में बैठी हुई थी बाकी लेडीज़ के साथ, ओके, बातचीत वगैरह कर हाँ रहे होंगे वो बातचीत करती अपनी। हैं। तो ये गया ऊपर चाय बनाने के लिए, ये मान के 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, बंदा आया नहीं नीचे, है ना। ओके। 1 घंटे बाद जब इसके पापा ने आवाज़ें मारी नीचे से कि भाई चाय लेके आ जा, हाँ, है ना, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था भाई। इसके पापा गए फिर ऊपर देखने के लिए, तो भाई उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। फिर क्या जब मंजर दिखाई दिया उन्हें? उन्होंने देखा, उनका लड़का जो है फांसी लगा के लटका हुआ है पंखे से? पंखे से, शिट मैन। ये चीज़ हुई। तो जब हमने भी खबर सुनी तो भाई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हुए हम भी, कि सही था भाई, अब पता नहीं क्या हो गया उसके साथ। तो इसमें मतलब मिस्ट्री वाला एंगल क्या रहा फिर? हिस्ट्री वाला एंगल ये रहा कि अब जब जिस टाइम पे आंटी खाना वाना दे रही थी, है ना, तो उसमें मिस्ट्री ये थी कि एक बार क्या हुआ, ये रात को आया करीबन 10 बजे वापस, वही अपने करके क्रियाक्रम, अच्छा, स्टेशन पे हाँ जाके क्रियाकांड अपना करके अपना ड्रिंक्स वगैरह घर पे करके आए। जो भी, घर पे आए ये। हाँ घर पे आने के बाद इसकी हालत ख़राब भाई, ये अलग ही धुंध में था, आंखें चढ़ी हुई हैं, सब कुछ पता नहीं क्या हो रहा है इसको, अजीब सा ही। तो अच्छा। हाँ, तो जब हमारे जो जीने में नीचे तूने देखा होगा वो लोहे वाला जाल है, उसको खोलते हैं तब अंदर हाँ, आते हैं, तब अंदर आते हैं, वो है ना। चैनल लगा रखा है। हाँ और बहुत हैवी जाल है वो। हाँ हाँ तो हाँ, आंटी सो रही थी अपना, उसने खोला होगा तो पता चल गया उनको कि कोई आया आया है। है। हाँ तो हम्म। उठ के गई, तो उन्होंने बोला कि आ गया तू भाई, इतनी रात में कहाँ से आ रहा है भाई, कोई जवाब नहीं, वो अपना कमरे में सीधा चला गया। कमरे में इग्नोर करके। हाँ तो फिर आंटी ने कहा खाना वाना खा लिया तूने, कह रहा ऐसे करके, है ना। तो फिर आंटी ने खाना वाना बना के मतलब दिया उसको, वो वोकली कुछ नहीं बोला कुछ उसने, नहीं बोला सीधा वो। आंटी को लगा भाई पता ही है उनको कि आके जा रहा है, दारू तो पी रखी होगी, दारू वो पी सोच रखी रही है, नशे में है। ज़्यादा पी ली या, है ना, हाँ। ऐसे। तो आंटी ने खाना वाना दिया, खा लिया उसने, खाना खाने के बाद सो गया। थोड़ी देर बाद फिर जब उसको होश आया, उसके बाद वो गया आंटी के घर पे, खटखटाया कि आंटी खाना वाना है कुछ। अब पेट भर के खाया उस बंदे ने खाना, आंटी उसको खाना बना के दे चुकी दे हैं। चुकी हैं। वो थोड़ी देर बाद फिर से जाता है, हाँ आंटी खाना है क्या, कुछ बचा कुछ हुआ? कुछ खाना वाना है। तो आंटी ने बोला अभी तो खिलाया तेरे को, कह रहा कि आंटी मैंने अभी नहीं खाया, अभी भूख लग रही है मेरे को, है ना। वो जैसे मतलब उनकी बातचीत हुई होगी कि अभी नहीं खाया। तो अब आंटी की बर्तन वर्तन भी सब अपने लिए आई थी, जब उसने खाना खा लिया तो दिखाया भी क्या कि हाँ अभी हाँ, खिला के गई कि हूँ। देख तेरे कमरे में रखे थे मैं हाँ बर्तन। तो अपने बर्तन वर्तन सब ले आई थी। तो आंटी को उसी दिन से कुछ हो गया कि इसके पीछे कुछ लग चुका है, कुछ, हाँ मतलब कुछ लग चुका है। यार बड़ी, मतलब ये तो ऊट पटांग वाली बात हो गई कि हाँ, अगर कोई इंसान नशे में भी है, वो खाना खाता है तो वो खाना जाता है पेट में यार। ऐसा नहीं कि हाँ नशा उतरने के बाद वो कोई इंसान बोले कि यार मैंने तो खाना ही नहीं खाया, मैंने खाना ही और नहीं वो खाया, भी 1 घंटे के 1 गैप घंटे में। के गैप में। हाँ चलो वो समझ में आता है कि हाँ नशा हो गया, खाना खाया, सो गया, 4-5 घंटे बाद उठ रहा है तो उसको भूख लग रही है कि मेरे को खाना, तो मैंने तो खाना ही नहीं खाया। लेकिन तो 1 घंटे के गैप में ही, या तो भैया लेकिन अब पेट में ये अग्नि नहीं, पूरा ज्वालामुखी जल रहा था। और ये जो किस्सा हुआ ना भाई, हम्म। ये मान ले 1 हफ्ते में कहानी निपट गई ये वाली। मतलब 1 हफ्ते का टाइम मिला इस चीज़ को होने जो में। ये इंसिडेंट हुआ, हाँ और जा तो वो 1 महीने से रहा था वहाँ पे, ये जो एक्टिविटी उसकी चल रही थी वहाँ हाँ। आने जाने की, ये 1 महीने से चल रही थी करीबन। लेकिन जो उसके बाद जो ये सब चीज़ें हुई कि मुझे मरने का ख्याल आ रहा है, ये सब 1 हफ्ते में निपट एक गया। हफ्ते के क्योंकि गैप में फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो हाँ गई। जो ये खाने वाला जो सीन हुआ था, इसके बाद आंटी ने भी इसकी मम्मी को फ़ोन किया था कि इसका कुछ सही नहीं लग रहा हमें। हाँ, कि उन्होंने भी हाँ दिया होगा कि भाई इसको कुछ दिखाओ, कराओ इसका, ये कुछ दिख मतलब नॉर्मल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है इसके हाँ ये साथ। मेंटल वाली चीज़ नहीं है, ये कुछ और ही है। अब तुझे तो बताइए कि भाई इंडियंस तो मानते हैं इस चीज़ को, इंडियंस है का ना, यार, बाहर के लोग भी खूब बाहर मानते के हैं। भी मानते हैं इसको कि कब किसी के साथ क्या समस्या हो जाए कुछ
पता नहीं चलता। एग्जैक्टली। तो एक ये किस्सा था, तो तेरे पास है कुछ? मेरे पास यार लास्ट पॉडकास्ट में मैंने अपना एक स्लीप पैरालिसिस वाला केस बताया था, बढ़िया था वो। है ना। तो अब मैंने बताया था कि एक और सिनेरियो हुआ था मेरे साथ, सेम उसी पीजी में, और वो स्लीप पैरालिसिस तो नहीं था, बट वो एक ड्रीम था, वो एक सपना जो बिल्कुल सच था। अब उस सपने में होता क्या है कि सपने से पहले मैं तेरे को बताता हूँ कि एक बिल्ली की बेसिस देता हूँ मैं तेरे को उस कहानी में, क्योंकि उस सपने में एक बिल्ली थी। अब होता क्या है कि अपना हमारा पीजी में ऑफिस से डेली जाना, खाना वाना खाना, ये सब। एक दिन छत पे टहल रहे थे हम, तो पीजी का जो केयर टेकर था वो और उसका एक दोस्त भोला, और पीजी का केयर टेकर सूरज, नेपाली था वो। हाँ, देखा मैंने उसको। है ना। तो उसका एक फ्रेंड आता था भोला, वो बिहार से था बंदा। तो मैंने देखा भोला एक बिल्ली को खिला रहा है, ठीक है, उछल कूद कर रही है, एक बिल्ली उसे खाना डाल रहा है। मैंने कहा अरे बिल्ली कहाँ से आ गई। अब बिल्ली ऐसी थी, वो जो ऑरेंजिश कलर में आती ना बिल्ली, ऐसे गोल मटोल, हाँ, समझ ठीक गया। है। अब वो मेल बिल्ली थी, वो बिल्ला था वो, ठीक है। बिल्ला। अब हुआ क्या कि वो बिल्ली ऐसी पीजी में उस दिन के बाद से आना जाना उसका स्टार्ट हो गया। कभी कोई कमरे के बाहर उसको चिकन खा रहा है तो हड्डियाँ डाल दिया, चिकन डाल दिया, इसने रोटियां डाल दी, तो ऐसी वो डेली पीजी में आने लगी। पालतू हो गई, मतलब खाने के चक्कर में आती थी वो। हाँ। अब होता क्या है यार कि मैं एक दिन रात को, ऐसी नॉर्मल दिन था, अपना ऑफिस से आए, खाना वाना खाया, आके सो गए। अब सोया हुआ में सपना कैसे स्टार्ट होता है। सपने में मैं, जैसे मैंने तेरे को बताया था कि बेड में मैं बालकनी वाले गेट की साइड सोता हूँ, ठीक है। तो बालकनी वाले गेट की साइड ही सोया हुआ था मैं। और हमारे बालकनी में जो है ना, 2 गेट थे। एक लोहे का गेट था जो बाहर की तरफ खुलता था, ठीक एक है, लकड़ी वाला तो था और जो एक अंदर। लकड़ी वाला गेट जो हाँ। कमरे के अंदर की तरफ खुलता था। तो रात को हम दोनों गेट बंद करके सोते थे। अब भाई मैं सोया हुआ हूँ, सपना स्टार्ट ऐसे होता है। सपने में मैं नींद से उठता हूँ, ठीक है। उठा मैंने देखा कि जो बालकनी वाला गेट है, लकड़ी वाला गेट है, वो खुला हुआ है। तो मैं उस गेट को बंद करने के लिए जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि बाहर सुबह हो गई है। जैसे सुबह गर्मियों में 5:30 बजे के टाइम का जो पूरा क्लाइमेट होता है ना, एकदम ग्रे स्काई और लाइट दिख रही है, पूरी अंधेरा छट रहा है धीरे धीरे, है ना, ऐसा था। मैंने कहा अरे सुबह हो गई। अब जैसे ही मैं गेट खोल के अपने कमरे की दहलीज पार करके बालकनी में पैर रखता हूँ, तो एकदम रात। मैंने कहा यार ये क्या। और जैसे ही पैर उठा के मैंने अंदर रखा तो सुबह। फिर मैंने देखा कि पैर बाहर रखा और इस बार मैं जाके बालकनी में खड़ा हो गया, अंधेरा एकदम, रात हो गई। हाँ रात हो गई। तो फिर हुआ मेरे को कुछ गड़बड़ है। तो जैसे ही मैं गेट अंदर घुस के और गेट बंद करने लगा ना, तो क्या हुआ, एकदम से एक लेडी आती है और वो गेट ऐसे रोक लेती है, ठीक है। और मेरा हाथ पकड़ती है वो ऐसे, ये हाथ की आगे की 5 उंगलियां हैं, उसने मेरा हाथ इन उंगलियों से पकड़ा, ठीक है। और मैं उसको रेजिस्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि कौन है, क्यों मेरा हाथ पकड़ रही है, और छुड़ा के गेट बंद कर दिया डर के मारे। नहीं, मैं रेजिस्ट भी नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को। जैसे ही वो मेरा हाथ पकड़ रही है और गेट खुल रहा है, वो एक हाथ से गेट खोल रही है, वो मेरे को फेस वेस कुछ नहीं दिख रहा। तो तुझे बाहर खींच रही है क्या वो? हाँ, वो एक हाथ से ना मेरे को बाहर खींच रही है, अच्छा। ठीक है। और फिर इतने में उसने मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया। तो अब क्या करा हुआ है, मेरे उसने आगे की दोनों हाथों की चारों उंगलियां आगे ऐसे पकड़ी हुई हैं अपने हाथों से, और वो मेरे को बाहर खींच रही है। अब तुझे प्रपोज करेगी। प्रपोज तो पता नहीं क्या करती वो भाई। और अब होता क्या है, जैसे ही वो मेरे को बाहर खींच रही है ना, तो जो मैं कह रहा हूँ ना कि अंदर खड़ा हूँ कमरे के तो सुबह दिखाई दे रही है मेरे को, जैसे ही बाहर जा रहा हूँ तो रात दिखाई दे रही है। तो जैसे जैसे वो मेरे को बाहर खींच रही है ना,
तो वो दिन मेरे को रात में चेंज होता हुआ दिख रहा है स्लोली, अच्छा। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे वो मेरे को बाहर खींचती जा रही है, पूरी बालकनी में एक धुआं टाइप का आ रहा है, वो पूरा धुआं 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 जैसे बढ़ने लगा एकदम से ही। लिटरली मान भाई, मेरे को पता नहीं क्या होता है, मैं झटके से उठता हूं और मेरी आंख पता है कैसे खुलती है, ये दोनों चीजें एक साथ हुई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो लिटरली मुझे ऐसा फील हुआ कि उस सपने से मुझे किसी ने पीठ पे से पकड़ के खींचा है और मेरी यहां आंख खुली है एकदम से। किसने खींचा? आई डोंट नो किसने खींचा, शायद जो मेरे फैमिली के जो देवता हैं, जो एक होती है ना, एक हमारी जो एंसेस्टर्स की एक गुड स्पिरिट हमारे साथ रहती है, हाँ, गुड मतलब एनर्जी साथ हर रहती किसी है, के फैमिली में होते हैं ना, है ना? उनके घर परिवार के देवी हाँ, देवता जो होते हैं। शायद मे बी वो शक्ति रही हो। बिल्कुल ये मोमेंट था, मैं बाहर जाने ही वाला था, लेकिन वो गेट भी फटाक से बंद हुआ और मुझे किसी ने ऐसे खींचा है और मेरी आंख यहाँ खुली है बिस्तर पे। और लिटरली मेरे को वो झटका महसूस हुआ है, किसी ने खींच के मुझे मेरे शरीर में फेंका है। अच्छा। कि उठ जा। उठा मैं और टाइम देखता हूँ तो रात को वही 2, 2:30, 3 के आसपास का टाइम हो रखा होगा। फिर से वही क्वेश्चन दिमाग में, ये क्या था? ठीक है, अभी तो ये हो गया। फिर उसके बाद अभी जो तेरे को बिल्ली बताई थी मैंने स्टार्टिंग में, हाँ, बिल्ली का क्या सीन ठीक था है, वो? अब बिल्ली आती है सीन में। एक रात फिर से ऐसी, कुछ दिन बीते, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, और वही अपना डेली का रूटीन, आया, खाना खाया, सो गया। सपना ऐसे स्टार्ट होता है, तूने मेरा पीजी तो देखा ही होगा ना? पूरा देखा है। अब 3rd फ्लोर पे अपना बालकनी वाला रूम था, ठीक है। तो जब हम सीढ़ियों में जाने के लिए चढ़े ऊपर, और 3rd फ्लोर पे जब मैं सीढ़ी से मुड़ के अंदर जाने को हो रहा हूँ, तो जो ऊपर सीढ़ी का एलिवेशन है अंदर फ्लोर पे मुड़ने के लिए, मैं यहाँ नीचे खड़ा हूँ और मैं वहाँ देखता हूँ वही सेम बिल्ली जो मेरे पीजी में घूमती है, वो बिल्ली मुझे अंदर फ्लोर पे जाने वाला जो गेट है ना, वहाँ पे बैठी हुई दिखाई देती है, सीढ़ियों पे सामने। हाँ, कि मैं यहाँ देख रहा हूँ और बिल्ली वहाँ ऊपर है, कि मैं यहाँ नीचे से 2 फ्लोर चढ़कर आ चुका हूँ और अभी यहाँ हूँ, मेरे को ये 5 सीढ़ियाँ चढ़ के जानी है और अंदर अपने फ्लोर में उड़ना, फिर अपने रूम में जाना है। तो वो तेरे उस फ्लोर पे बैठी हुई है, फ्लोर के सीढ़ियों पे बैठी हुई है, एग्जैक्टली वो उस गेट पे बैठी हुई है जहाँ से फ्लोर में अंदर जाना हाँ, है। मैं समझ गया, वो दहलीज पे बैठी हुई है, दहलीज पे बैठी हुई है वो, दहलीज की तरफ अंदर मुंह करके, वो मुझे नहीं देख रही है, वो फ्लोर में अंदर देख रही है। रूम खुला हुआ था उस टाइम पे? वो गेट खुला ही रहता है, वो फ्लोर का गेट है ना, तो उस गेट को बंद नहीं करते क्योंकि अंदर और भी रूम है फ्लोर पे। हाँ, ठीक है, मतलब वो एक तरफ तो वो था, वो जो पंजाबी था उसका रूम था वो, हाँ, एक साइड में तेरा रूम था, हाँ, तो वो तेरे रूम की तरफ मुंह करके नहीं नहीं बैठी। नहीं नहीं नहीं, तू अंदर फ्लोर में पहुंच गया, फ्लोर से बाहर आ, फ्लोर से बाहर आ। अभी जैसे यहाँ हम अपने स्टूडियो में आते हैं, ये सीढ़ियाँ है ना, जब हम नीचे से ऊपर आते हैं सीढ़ियों के लिए, तो इस फ्लोर में हम घुसेंगे अंदर, तो ये गेट है ना यहाँ पे बाहर, तो वो इस गेट पे बैठी हुई है, फ्लोर के अंदर नहीं है वो। अच्छा, वो गेट पे बैठी वो है। मेन गेट पे बैठी हुई है जहां से फ्लोर के अंदर जाना है, और मैं उस सीढ़ी के, वो 5 सीढ़ियों का डिस्टेंस है, ठीक है, मैं उस सीढ़ी के बिल्कुल नीचे वाले स्टेयर पे हूँ, और वो वहां देख रही है जहां तेरे को जाना है अंदर फ्लोर में, उस फ्लोर में देख रही है अंदर, और मैं उस बिल्ली को देख रहा हूँ और देख के मैं रुक गया। क्यों? वो बिल्ली अंदर किसी को बहुत ध्यान से सुन रही है जो उसको कुछ बोल रहा है, और मुझे पता है क्या दिखता है उस टाइम पे, हाथों की उंगलियां दिख रही हैं बस। कहाँ पर दिख रही है? वही जो वो गेट की चौखट है ना, हाँ, तो साइड व्यू में बस उस चौखट से बाहर ना उंगलियां निकली हुई हैं, और वो एक लेडी की उंगली है, और अंदर से एक औरत बोल रही है उस बिल्ली को, और वो बिल्ली बहुत ध्यान से सुन रही है, ऊपर गर्दन करके उसकी तरफ देखते हुए। तो कान खड़े हो जाते वैसे, ठीक है, बिल्ली के कोई देख रही है, वो बोल रही है कि
तेरे को यहाँ पे सब पे नजर रखनी है, ऐसे करके कुछ बोल रही है वो, तेरी। ठीक है। और मैं उस बिल्ली को देख रहा हूँ और मुझे वो उंगलियां दिख रही हैं गेट में से निकलते हुए, और ये ड्रीम इतना रियल था ना, मुझे लगा सब कुछ सच हो रहा है। और झट से वो आवाज बंद होती है ना, उस बिल्ली की गर्दन मेरी तरफ घूमती है और वो उस सीढ़ी से मेरे ऊपर जंप लगाती है, पंजे निकाल के मेरा मुंह नोचने के लिए। भाई लिटरली जैसे उसके पंजे मेरे मुंह के पास पहुंचते ना, झट से फिर मुझे कोई खींच लेता और मैं फिर से अपने बिस्तर पर उठता हूँ। तो ये 2 अलग-अलग सपने हैं। ये 2 अलग-अलग सपने हैं, लेकिन दोनों सपनों में कॉमन है एक लेडी का होना। 4 उँगलियाँ दिख रही हैं वो। हाँ। नहीं, ये तो कुछ अजीब ही है भाई मैं आज तक नहीं समझ में आया मेरे को, उस पीजी में ना 1 साल में कुछ अजीब नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ बुरा नहीं हुआ, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे वहाँ पे, दोस्त बनाए, पार्टीज करी, बहुत अमेजिंग टाइम कटा। ये 3 ड्रीम्स जो मेरे साथ वहाँ पे हुए, ये 3 सपने जो मैंने वहाँ देखे ना, मुझे आज तक समझ नहीं आया ये क्या थे भाई? क्या था, किस वजह से था। या तो मैंने जितने भी लोगों से बात करी है इन बारे में, तो वो मेरे से ये कहते थे। और हाँ, सबसे अमेजिंग बात तो मैं तेरे को बतानी भूल गया यार, सेकंड वाले सपने की। मैंने तेरे को बोला था ना कि जब वो लेडी मेरे को हाथ पकड़ के बाहर ले जा रही थी और मैं फिर उठा, तो जब मैं उठा और मैंने बालकनी का गेट देखा ना, लकड़ी वाला जो जिसे हम अंदर से बंद करते हैं, वो आधा खुला हुआ था। वैसे तो बंद करके सोता और हम डेली रात को बंद करके हाँ, वो सोते तो हैं उस जब गेट मैं को। आया था उस दिन भी बंद करके क्योंकि सोए थे। पॉइंट नहीं बनता ना मैं उसको खोल के सोऊं, हाँ। क्योंकि नेट में से मच्छर आते हैं, तो हम उसको खोल के नहीं सोते थे, रात को एसी चलाते थे हम। वो गेट आधा खुला हुआ था। वैसे तुम्हारे उस कमरे की जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, एक तो तुम लोगों ने लाइट इतनी डिम कर रखी थी वहाँ पर, है ना, तो उस कमरे में ना एक अजीब सी, मतलब गंदी वाली जिसे कहते हैं वाइब, वैसी थी भाई वहाँ पे जब मैं भी फर्स्ट टाइम आया था वहाँ पर। भले ही तूने वहाँ पे बहुत सजा के लगा रखा था अपने स्पाइडरमैन वगैरह, आर्टिस्ट है भाई हमारा, तो इसने अपने हाथ से ड्राइंग करके पूरा स्पाइडरमैन वगैरह पूरा बढ़िया एकदम, ऐसे घुसोगे तो ऐसा लगेगा कि आ गए भाई किसी जन्नत में। लेकिन उसके बावजूद भी भाई वहाँ पे कुछ। और तूने देखा एक चीज़, उस दिन कितने बंदे थे तेरे वाले रूम पे जब मैं आया था? काफ़ी सारे लोग थे, काफ़ी सारे लोग थे। और गर्मी भी खूब खतरनाक पड़ती थी। लेकिन भाई उस एसी ने जो टेम्परेचर करा 5-10 मिनट में, मैंने चद्दर ओढ़ी है वहाँ पे, इतनी भरी गर्मी में। वहाँ रूम में बैठ के सारी पूरी पार्टी हुई वहाँ का जो टेम्परेचर भाई इतना एकदम से इतना ड्रॉप हो जाना, तो ये चीज़ें संकेत करती हैं कि वहाँ पे सही नहीं था। मैं हो सकती है ये चीज़ें भी, मे बी तूने नोटिस करी हूँ, बट मेरा वहाँ पे 1-1.5 साल बहुत ब्यूटीफुल निकला। बट ये 3 सपने जो आए मुझे उसका मतलब क्लियरली मुझे कोई समझा नहीं पाया। कईयों ने कहा कि यार तेरे दिमाग के ऊपर जो ही कुछ रात को तू हॉरर मूवीज, भाई जॉब करता था मैं, नहीं था उतना टाइम मेरे पास कि मैं वहाँ पे रोज़ रात को बैठ के हॉरर मूवीज़ देखूँ या ये सब करूँ। नहीं, अपना क्या कहते हैं, हम डिनर करते थे, सामने पार्क था, हम पार्क में जाके अपना बढ़िया घूमते थे, टहलते थे, और कभी मार्केट चले गए, उसमें ही आके अपना 10-11 बजे बैठे, बातचीत करी, अगल बगल जो रूम्स थे वहाँ पे बातचीत करी, अपना सो जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट डे उठे, सुबह गए, जिम गए अपना, फिर ऑफिस चले गए। नहीं होता था टाइम कि मैं ये सब मूवीज़ वगैरह देखूं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हम टाइम उस तरीके से स्पेंड करना पसंद करते थे कि इंटरेक्शन हो बैठ के लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी चीज़ पे, चाहे खाने के लिए बैठे हैं, चाहे रिक्रिएशन के लिए बैठे हैं, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। तो उस चीज़ वो करना पसंद करते थे हम उस टाइम पे। वैसे भी पीछे मैंने अकेले रहना किसको पसंद है भाई? एग्जैक्टली, मैंने जोड़ के बैठते हाँ। और जब वहाँ पे लोगों को पता चला कि यार ये बंदा मतलब प्रोफेशनली क्या करता है, तब तो लोग और ज़्यादा मेरे से इंटरेक्ट करने लगे। सब अपनी अपनी अलग अलग चीज़ें लेकर आते थे कि मेरी गर्लफ्रेंड का ये बना दो, पोर्ट्रेट बना दो, स्केच बना दो, ये इस तरीके से। बहुत हो गया बनाया तूने। और फिर जैसे आते थे बंदे, एक वहाँ पे कानपुर का लड़का था, हिंदी बहुत अच्छी बोलता था वो, उसके साथ बैठ के थोड़ा शेर व शायरी लिखना, बोलना, कहना, बहुत इस तरीके से टाइम बीतता था। मतलब होता ना एक कि महफिल जमा के बैठे और उसमें टाइम स्पेंड हो रहा, उसके बाद जाओ और सो जाओ चल करके, इस तरह का माहौल होता था। तो दिमाग में कहीं से कहीं तक
वो चीज़ें हैं ही नहीं कि मेरा दिमाग जो सोने से पहले चीज़ें करी हैं उस डेटा को लेके वो ड्रीम कंस्ट्रक्ट कर दे। अब वही है ना, तूने वो वाइब क्रिएट ही नहीं करी, हाँ, है ना। एग्जैक्टली ना। सोने के बाद क्या होता है वो तू नहीं बता सकता फिर उस चीज़ को, बिल्कुल। है ना। तो मैंने जितने लोगों से भी बताया, मतलब बातें करी, तो एक दो लोगों ने मेरे को ये बोला कि यार मेरा जो पीजी था ना वो ईस्ट फेसिंग था, और जस्ट पीजी के सामने तूने देखा पार्क था, हाँ। और बड़े बड़े घने पेड़ थे पार्क में। तो एक दो लोगों ने मेरे को ये बोला कि यार मे बी देख, हो सकता है, मतलब हम ये नहीं कहते कि एब्सोल्युटली यही हुआ हो सकता है मे बी कि जिस टाइम पे तेरे को ये सारे ड्रीम्स आ रहे, और ऐसा भी नहीं कि ये ड्रीम मेरे को ऐसे आए हो कि एक महीने में एक आ गया, दूसरे महीने में दूसरा आ गया, फिर 3 महीने में तीसरा आ गया, नहीं। ये जो ड्रीम्स का पूरा पीरियड था ना, इन तीनों ड्रीम्स का, ये मान ले ये चीज़ मेरे साथ 2-2.5 हफ्ते के टाइम, मतलब 1 महीने के अंदर ये अच्छा। कंटिन्यूअस हुआ है मेरे साथ। कुछ बहुत ज़्यादा गैप नहीं था इसमें। तो मेरे को उन्होंने ये कहा कि भाई हो सकता है मे बी कि कोई ऐसी एनर्जी या कोई भी ऐसी स्पिरिट जो उतनी ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, वो उस मोमेंट पे तुम्हारे उस एरिया में, उस पार्क में, उस पीजी में घूम रही हो। और ऐसा बोलते हैं ना कि भाई अगर तुम्हारे ग्रह कमज़ोर चल रहे हैं तो ये चीज़ें तुम पर अटैक कर सकती है, क्योंकि तुम उस टाइम पे ज़्यादा ससेप्टेबल हो, तुम्हारी एनर्जी उतनी स्ट्रांग नहीं है कि तुमको प्रोटेक्ट कर सके वो। ये पहली बात तो देख, उसी आदमी को करती है अपने कब्जे में जो या तो बिल्कुल अकेला रहना पसंद करता है, हाँ, जो एंग्जाइटी, जो ऑलरेडी मतलब डिप्रेशन, डिप्रेस सा हो मतलब पहले से जो ही। बंदा ना कमज़ोर है मेंटली, हाँ, फिजिकली, है ना, उनको ज़्यादा अटैक करती हैं बिल्कुल, चीज़ें। क्योंकि उनकी बॉडी की जो एनर्जी है, ऑरा है, वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि इन हाँ, चीज़ों से बचा पाए, बचा पाए, सही प्रोटेक्शन बात। दे पाए उस इंसान को। कि भाई मे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे तेरे ग्रह वगैरह या तेरी बॉडी की जो एनर्जी है, ऑरा है तेरा, वो उतना स्ट्रांग ना रहा हो, और तू उस एनर्जी को बहुत ज़्यादा इजी टारगेट लग रहा हो। तो उसने कोशिश तो करी तेरे को पकड़ने की, बट कोई ना कोई तेरी फैमिली की जो एनर्जी है, कोई भी एक गुड स्पिरिट है, या तुम्हारे जो भी देवी देवता हैं, उनका है साथ तेरे साथ, कि जो 2 बार 3 बार तेरे को पकड़ के खींचा है ना, वो उन्होंने ही करा है। ऐसा होता है। उन्होंने ही करा है। मैंने कहा कि हाँ, तो मेरे को मतलब ये थोड़ा सा सेंसिबल लगा कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि लॉजिकली तो मेरे को समझ ही नहीं आई ये चीज़ कि लॉजिकली कोई कैसे, क्योंकि ना मैं उस टाइम पे डिप्रेस्ड, बंदा अच्छा कमा रहा है, अच्छा खा रहा है, हफ्ते के 5 दिन ऑफिस जा रहा है, तो ऑफिस से आने के बाद फ्रेंड्स हैं उनके साथ चिल आउट कर रहा है, हाँ, ये सब ठीक है, चीज़ें तो है सुबह ही उठ नहीं के ना जिम ये। जा रहा है भाई। हाँ, सुबह उठ के मैं जो सेल्फ हेल्प बुक्स थी ना वो पढ़ता था। मतलब तेरे को इजी टारगेट बनाया जाए तो वो चीज़ें तो है ही नहीं। वो चीज़ें तो है ही नहीं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, और मैं ऐसे उल्टे सीधे ख्याल अपने दिमाग में सोच रहा हूँ, तो हाँ। रात को मेरे को सपने भी वैसे ही आ रहे हैं उल्टे सीधे। तो ऐसा तो है ही नहीं, मैं बहुत पॉजिटिव चिल आउट बंदा उस टाइम पे, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये चीज़ें हुई, मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों। और मैं सच बताऊँ ना कि भाई वो ड्रीम्स का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में ऐसा रहा ना कि मैं कभी नहीं चाहता भाई कि ऐसा हो। और उस मोमेंट के बाद से पता है, जैसे फ्रेंड मेरा अपने घर चले जाता था और मैं कभी वहाँ रुकता था, या कभी ऐसा हुआ कि वीकडेज पे उसको घर जाना पड़ा, उसकी छुट्टी है, मेरी छुट्टी नहीं है ऑफिस की, तो वो घर जा रहा है, मैं वहीं पड़ा हुआ हूँ ऑफिस में, वो पीजी में पड़ा हुआ हूँ मैं वहीं पे। मैंने अकेला सोना छोड़ दिया था भाई अपने रूम में। मैं कभी बगल वाले कमरे में सुभाष रहता था, उसको बुलाता था, कभी नीचे वाले फ्लोर में शिवम रहता था, उसको बुलाता था। मैं कह रहा भाई जिस बंदे को जो एंजॉय करना है ना, यहाँ मेरे रूम में बैठ के करो, ठीक है, पर भाई रात को सो यहीं जाना। उस दिन से मेरे को नहीं सोया गया भाई अपने रूम में। चाहे अगर बंदे मना करते कि नहीं भाई हम नहीं आ पाएंगे, तो मैं कहता था भाई, जैसे बेड्स वगैरह खाली रहते थे पीजी में, तो मैं कहता भाई मैं यहाँ आके नीचे सो जाता हूँ। मेरे से नहीं सोया गया भाई उस दिन के बाद उस पीजी में अकेला अपने रूम में, कभी नहीं सोया गया मेरे से। लॉकडाउन में तो तू अकेला था वहाँ पे। शिवम था ना मेरे साथ वहाँ पे।
लॉकडाउन शिवम तो पहले चला गया था ना लॉकडाउन से। शिवम ये अपना वाला शिवम नहीं, वहाँ अच्छा पीजी अच्छा में अच्छा एक और शिवम रहता था, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है, जो सेवन करता था जड़ी बूटियों का, ठीक है। तो वो शिवम था जो मैं थर्ड फ्लोर पे था, वो सेकंड फ्लोर पे रहता था, वो रहता था मेरे साथ। अच्छा वो था तेरे साथ। वो शिवम वो था मेरे मुझे साथ। लगा कि उस टाइम पे तू ही अकेला नहीं रहता नहीं था वहाँ पर। अकेला यार, मेरी तो हालत खराब हो जाती है अकेले रहने। मैं तो अपना रूम शिफ्ट कर लेता, किसी 4 बेड वाले रूम में जाके रहने लगता मैं, क्योंकि मेरा मेंटल स्टेटस मतलब इस चीज़ को लेके हिल गया था कि भाई इस रूम में मैं दिन में रहूंगा चिल, एकदम चिल आउट, क्योंकि दिन में दिन की रोशनी आ रही, कौन क्या है यार। लेकिन रात के टाइम रात को माहौल नहीं, खराब होता है। रात के टाइम मेरे को नहीं लगता था कि मैं अकेला रह पाऊंगा, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है यार, साथ रहता है कोई तो, चल बीमार ही हूँ, कोई साथ है तो मैं अगले बंदे को बोल सकता हूँ यार कि मेरे को पानी ला के दे दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है कुछ दवाई निकाल के दे दे। अकेला बंदा बीमार भी है तो कैसे सरवाइव कर पाएगा अब अकेले। ऐसे ही है ये क्या नाम है जो ये तूने बताया अभी जो देवी देवता होते हैं, हाँ हाँ है ना। अब इससे किस्सा याद आया, मेरे चाचा का ही ओके है ना। तो मेरे जो चाचा हैं, सगे चाचा, वो उस टाइम पे काम करते थे MES में, मेस जो होती है ना हाँ आर्मी हाँ वालों हाँ की, आर्मी मेस उसमें कुक थे। ओके। तो वही ये होता है कि शाम को जाते थे वो लोग, वो जाते थे 3 बजे, है ना, साइकिल पे जाते थे अपना, उस टाइम पे साइकिलें हाँ चलती उस थी, टाइम साइकिल चलती थी। वो साइकिल पे जाते थे अपना, मैं ज़्यादा दूर नहीं और थी। ये कौन सी ईयर की बात होगी? हम छोटे ही थे तब, बच्चे लगभग थे। फिर भी कितने साल पहले की अब माने? हमारी पैदाइश ही भाई 90s की है, तो उसी का ही लगा ले आइडिया। मतलब कब बॉर्न है? 96 बॉर्न है तू, तो 5-6 साल का तो होगा। हाँ मतलब ईयर 2001-2 के आसपास की बात मान लेते हाँ, हैं। एक उस दो टाइम साल बढ़ा ले उसको बस, मतलब 2003-4 की बात मान 3 लेते 4 की हैं, मान ले। हाँ ठीक है। हाँ क्योंकि उस टाइम पे तो सुनसान एरिया हुआ करते थे, सुनसान ही था वो तब। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी ना, हाँ कंजस्टेड एरियाज थे ना, इतना रश हुआ करता था। तो मैस में जाते थे। मैस तुझे पता ही है 510 का जो है, उससे हाँ आगे ये थोड़ा अपने सा। मेरठ के कैंट हाँ एरिया का। तो वहाँ जाते थे, वहाँ खाना वाना बनाते थे अपना, और रात के टाइम लेट आते थे क्योंकि मैस देर तक चलता हाँ था, देर तक क्लोज होती है है ना। वो तो। तो उनका टाइमिंग यही था कि 1 बजे का 2 बजे का ऐसे आ रहे ओके हैं। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने वहाँ पार्टी चल रही थी मैस में, तो उन्होंने ड्रिंक कर ली। अब ड्रिंक करके वो आए उस तरफ से, तूने देखा होगा पटरी वाली साइड जो हाँ जो ये रेलवे लाइन रेलवे क्रॉस करनी लाइन, पड़ती है कॉलोनी में आने के लिए। हाँ, और खूब पी रखी उन्होंने, है ना। एकदम छक्के एकदम। अब पीने वाले का तो यही, एक बार साइकिल पे चढ़ गया तो घर जाके ही रुकेगा भाई, हाँ वो है तो ना। वो है और कि अगर चला रहा है तो सुन, चला ही रहा है ये साइकिल वो। एक बार जहाँ रुका उसके बाद उसकी मुश्किल है भाई साइकिल पे चढ़ना, हाँ हाँ है ना, ये सीन है। तो वो बैठे और अपना चला रहे हैं, शॉर्टकट समझ के वो वहाँ से निकल गए पटरी के बराबर वाली रोड से। तो कुछ दूर चलने के बाद तूने देखा होगा वहाँ पे एक पेड़ है, सतूत का पेड़ था ना वहाँ पर, ये पावर हाउस के सामने ना, पावर हाँ हाउस जो के सामने। पूरा जहाँ से इलेक्ट्रिक सप्लाई होता था हाँ हाँ वहाँ भाई, पे है बड़ा सा घना पेड़ है तो वो। उन्होंने वहाँ से उस ट्रैक को क्रॉस करने की कोशिश करी, ओके ठीक है। अब उसको साइकिल है हाथ में, अब पी रखी है खूब, नशे में धोता है, उसको उठाया साइकिल को, और जब लेके गए तो पटरी पे पैर लगा और पटरी पे ही वो गिर गए, बीचों बीच पटरी पे। बीचों बीच गिर गए भाई पटरी पे। तो अब भाई उनसे उठा ना जाओगे फिर। हाँ फिर तो एक तो गिर हाँ, गए, फिर हाँ, ऊपर से पी इतनी रखी है। हाँ फिर नहीं उठा गया उनसे, खूब कोशिश करी। बताते हैं वो कि भाई मैंने खूब कोशिश करी, मेरे से उठा नहीं गया। और मैं देख रहा हूँ कि सामने से एक, आंखें भी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही कि सामने से कोई आ रही है लाल बत्ती वाली गाड़ी, हॉर्न बजा रही है, ट्रेन। हाँ। तो वो कह रहे कि अगले ही कुछ चंद सेकंड में कुछ ऐसा हुआ कि एक वाइट ऑरा कहीं से, और कह सकते हो या कुछ उनके ही देवी देवता, जो भी नाम देना वो मतलब दे उसकी सकते हो। शेप कैसी थी उस चीज़ की? शेप तो भाई जैसे मैंने उनके मुंह से सुना, तो वो कह रहे हैं कि एक कोई वाइट, उसमें बुढ़ा था कोई, अच्छा बूढ़ा बुजुर्ग इंसान आदमी था, बुजुर्ग वाइट आदमी। दाढ़ी है, पूरा वाइट वाइट है मतलब ना। पूरे वाइट कपड़े, वाइट दाढ़ी, हाँ सब वाइट, है ना। तो उन्होंने मुझे ऐसे कंधे पे उठाया, एक हाथ में साइकिल उठाई और बराबर में छोड़ दिया कि आज के बाद मत आइए यहाँ से। और ये बोला ये है? बोला है, ये बताते हैं मेरे चाचा। तो उसके बाद फिर वो साइकिल पे कैसे आए बैठ के? उनको नहीं पता भाई, वो कैसे उनको बिठाया किसी ने, कैसे आया उनको कुछ नहीं पता। तो मतलब उनको रियलाइज कैसे हुआ ये सब चीज़, रिमाइंड कैसे करी उन्होंने बाद में, घर पे जब आ गए वो? हाँ वो घर पे आ गए, जब सुबह होश आया ना उनको, तब वो सोच रहे थे कि क्या हुआ रात में, कि मैं कैसे आ गया? तब वो सोच रहे हैं कि भाई मैं तो, अब होती है ना भाई क्या नाम है,
जैसे सपना देखता कोई, हम्म, सपने में क्या होता है फिर चीजें रिमाइंड करता है हाँ, धीरे धीरे, है ना। बिल्कुल। अच्छा ये हुआ था, ये हुआ हाँ, था। क्योंकि वो इतने नशे में थे। हाँ, अब वो आँख खुली तो उनकी वो घर पे हैं वो सुबह, घर तो पे हैं बंदा और रिकॉल करने की तो हाँ, कोशिश करता कि है ना। अच्छा ये हुआ था, ये हुआ था। अब जितना उनको याद है उन्होंने बताया कि ये सब सीन हुआ है। उसके बाद भाई वो अपने जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा वूजा करी उन्होंने। ओके, तो उनको लगा यार हो सकता है मे बी ऐसा हकीकत में हुआ हो, बिल्कुल यार, है दैट्स ना। वेरी फैसिनेटिंग। मतलब बंदा चौंक जाए। चौंक जाए वो चीज़ देख अब के। ऐसी सिचुएशंस में तो ना, मतलब दिमाग सोचने समझने की स्थिति में नहीं रह पाता ना कि हुआ क्या, हुआ क्या वो चीज़। हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या थी वो चीज। अब इस बात का क्या जवाब क्या है? जवाब है भाई। क्या जवाब है इस बात का कि तो इंसान ने अपने दिमाग से ही कुछ ऐसा कंस्ट्रक्ट कर लिया कि वो चीज आई जिसमें और कि भाई उसको उठा वो के। बताते कि भाई मेरे चोट लगी है पैर में, अब वो उनको पता भी है पता कि भी है चोट लगी, दर्द हो गिरे रहा है। हैं तो चोट लगी है पैर में, सबूत भी है उनकी हाँ, बॉडी दर्द में, हो रहा है। दर्द हो रहा है। क्या कैसे डिफाइन कर सकते हैं इन चीज़ों को, एग्जैक्टली यार, है ना। मतलब तो ऐसे ऐसे किस्से हैं भाई, बहुत ही तगड़े तगड़े किस्से हैं। और भी बहुत किस्से हैं लेकिन एक में नहीं सुनाएंगे हम लोग, हाँ, ऐसे ही है ना। पॉडकास्ट, अमेजिंग तो पॉडकास्ट आते रहेंगे। और कोई किस्सा और कोई छोटी कहानी हो तुझे याद? इतना ही है यार मेरे पास अभी, तो तिजोरी में इतना ही है। और देखते हैं बाकी बाद में, ठीक है, है ना। बिल्कुल। इसी तरह के अमेजिंग पॉडकास्ट हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग अस एंड कमेंट करो कि आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट, एंड कोई टॉपिक आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ सजेस्ट द टॉपिक। तब तक के लिए गुड बाय।